नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं शुद्ध डेमोक्रेसी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वैश्विक महामारी के संकट के दौर में आप अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से जानते, सुनते और समझते रहे होंगे कि जब कोरोना संकट पूरे विश्व से टल जाएगा तो उसके बाद पूरा विश्व भारत सहित एक वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में चला जाएगा। उस समय हमें अपने सरकार के साथ मिलकर के हमें अपने देश और समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाने में हम सबको सहभागिता निभानी होगी। तो जब तक उस चीज को जानेंगे नहीं तो हम सहभागिता निभाएंगे किस चीज का। तो इसलिए हमें आर्थिक मंदी क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर आर्थिक मंदी क्या होता है। सबसे पहले किताब का डेफिनेशन। तो किताब बोलता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी हो जाए और लगातार 3 महीने तक जीडीपी का ग्रोथ रेट निगेटिव हो तो हम लोग उसे बोलते हैं आर्थिक मंदी। गुड्स एंड सर्विसेज को हिंदी में बोलते हैं वस्तुओं एंड सेवाओं। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ आए उनके लिए। तो आखिर इसमें क्या होता है, आखिर हमें से पता कैसे चलता है कि जीडीपी निगेटिव हो गया, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कमी हो गया। ये कोई बारिश या आंधी की तरह नहीं है कि जो कि आता है तो हमारी आंखों के सामने हमें दिख जाता है। एक कैलकुलेशन होता है, इसे हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, तब समझ में आता है कि आर्थिक मंदी हो चुका है। आखिर आर्थिक मंदी में होता क्या है, क्यों आर्थिक मंदी आ जाता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी हम उस समस्या से निपट सकते हैं, क्योंकि किसी समस्या से निपटने के लिए उसके जड़ को जानना जरूरी होता है। तो आर्थिक मंदी में पैसों का प्रभाव, जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, वो बंद हो जाता है आर्थिक मंदी में, या फिर बहुत कम हो जाता है। मतलब जो पैसा जहां है वहीं स्थिर हो गया, तो उस पूरे व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं आर्थिक मंदी। जैसे कि हमें रोजगार नहीं है तो हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे हैं तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, हम सामान नहीं खरीदेंगे तो कोई बेच नहीं पाएगा, और कोई बेच नहीं पाएगा तो आमदनी नहीं कर पाएगा, और वो नहीं बेचेगा तो कंपनी से सामान नहीं खरीदेगा, कंपनी से सामान नहीं खरीदेगा तो कंपनी सामान नहीं बनाएगी, कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो रोजगार नहीं देगी, और इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता है। और वो साइकिल चलते रहता है और धीरे धीरे पैसा जहां रहता है वहीं रुक जाता है। इसमें कोई अमीर नहीं होता, किसी का फायदा नहीं होता, न गरीबों का न सो कॉल्ड अमीरों का, सब लोगों का नुकसान होता है। पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरे समाज का नुकसान होता है। इसमें होता क्या है, पैसों का प्रवाह रुक जाता है इस कारण से। तो इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाता है, इस वजह से भी हमारा सामान महंगा हो जाता है और हम बचत करना कम कर देते, सामान खरीदना कम कर देते हैं, बचत कम होता है। तो उस व्यवस्था में भी हम पैसों का फ्लो रुक जाता है और आर्थिक मंदी आने की संभावनाएं हो जाती है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कम जाता है तो भी हम उस टाइम में आर्थिक मंदी का प्रभाव हम बाजार में देखते हैं। और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो में भी काफी ज्यादा अगर डिफरेंस हो जाता है तो भी आर्थिक मंदी आ जाता है। तो आसान भाषा में हमने सीखा कि आर्थिक मंदी में होता क्या है, पैसों का प्रवाह रुक जाता है, पैसा खत्म नहीं हो जाता बाजार से, तो उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं आर्थिक मंदी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आर्थिक मंदी के बारे में समझ आ गया होगा। हमें इसे निपटने के लिए पैसों के प्रवाह, जो मार्केट में जो फ्लो है, उससे इंक्रीज करना होता है। तो हम अपने अगली वीडियो में सीखेंगे कि आखिर हम एज अ सिटीजन कैसे हम सरकार की मदद कर सकते हैं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए। सरकार भी अपने लेवल पे कदम उठाती है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पे जाइए, शुद्ध डेमोक्रेसी सर्च कीजिए, सबसे पहला जो मेरा चैनल आएगा आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख सके, जान सके और हमें प्रोत्साहित कर सके। धन्यवाद।